आज नंद बाबा के आंगन में चारों ओर से बाढ़ आ रही है। कब 1 महीना गुजर गया पता ही नहीं चला। नंद बाबा को होश आया, अरे हम प्रति वर्ष कंस को जो कर दे वो जावो कर देवे, बाकी तारीख तो निकल ही गई और कहीं समय पर कंस को कर नहीं पहुंचा तो कंस गजब ही कर देवे वो। तब तो नंद बाबा उपनंदों को गोकुल की रक्षा का भार सौंपकर अपने गाड़े में खूब मक्खन भर के कंस को कर देने को गए मथुरा में। मथुरा के राजा कंस को कर देने नंद बाबा गए। अब देखिए, इधर नंद बाबा गए हैं और उधर आज अर्धरात्रि में कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई। अपने बड़े बड़े दुष्ट दुराचारी नीच कुकर्मी पापी अधर्मी जितने भी कंस के दुष्ट मंत्री थे सबको आधी रात को बुलाया। सब सभासद बैठे हैं। मंत्रियों ने पूछा, सरकार इतनी आधी रात को क्यों बुलाया, क्या बात है, ऐसी कौन सी विकट परिस्थिति आ गई। तब कंस ने कहा, मंत्रियों मुझे पता चला है कि मेरा बैरी मेरा शत्रु कृष्ण ब्रजमंडल में कहीं अवतार ले चुका है, लेकिन ये पता नहीं है किसके घर में। मगर ये पक्की बात है कि मेरा शत्रु मेरे बैरी ने ब्रजमंडल में अवतार ले लिया। अब तुम सब बताइए कि उसे कैसे मारना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं है वो किस रूप में है, किसके घर में है। तब तो मंत्रियों ने विचार किया, मंत्रणा की। बोले, महाराज एक काम करते हैं कि आज से लेके महीने भर पहले तक मथुरा मंडल में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है, बच्चों ने जन्म लिया है, एक एक करके सबको मार देते हैं। देखिए दुष्ट लोग कैसे होते हैं, दुराचारी लोग कैसे होते हैं। उनके हृदय में दया नहीं होती, ममता नहीं होती। मंत्री राजा को क्या सलाह दे रहे हैं कंस को कि सरकार आज से लेकर महीने भर पहले तक जितने भी बालकों ने जन्म लिया है सबको एक एक करके मार देते हैं, तो उनमें तुम्हारा बैरी तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। तब तो देखिए, तब तो कंस को ये बात जच गई। कंस ने कहा, मंत्रियों यो बढ़िया कही कि हमको पता नहीं कि हमारा शत्रु कौन के घर में है, किस घर में आयो है। जब हम महीने भर के सभी बालकों को मार देंगे तो हमारा शत्रु भी उनमें मर जाएगा और मैं निष्कंटक हो जाऊंगा। तब तो कंस ने क्या किया, तब तो कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को ये काम सौंपा। ध्यान देना, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, एक रहस्य से परिचय कराएं। देखिए पूतना जो है, हरिवंश पुराण के अनुसार पूतना कंस की धायमा है। धायमा जानते हो, जन्म देने वाली मां दूसरी और पालने वाली मां दूसरी। बड़े बड़े राजाओं के यहां होती दासी, जो राजा की संतान को अपनी संतान की तरह पालती, वो धायमा। तो पूतना कंस की धायमा है और यह शकुनी नाम की चिड़िया बनकर के गोकुल में गई। क्या बनकर के गई? शकुनी नाम की चिड़िया बनकर के ये गोकुल में गई
और देखिए दूसरा रहस्य, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये पूतना जो है कंस की बहन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार पूतना मैदानव की पुत्री है, तो कंस की बहन लगी। तो आज कंस ने पूतना को यह काम सौंपा और पूतना ने क्या किया? पूतना आई और पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाया और गोकुल में पहुंच गई। ध्यान देना, पूतना ने कालकूट महाभयंकर विष अपने स्तनों में लगाया और गोकुल में जा रही है, तैयारी कर रही है। अब पूतना सोच रही है कि मैं कैसी हूं, दुष्ट दुराचारणी, मेरी सकल सूरत सब बेकार है। बड़ी नाक, बड़े बड़े होंठ, लाल लाल आंखें, बड़ा विकराल मुखमंडल कि देखने में ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं, शरीर से दुर्गंध आ रही है, बिखरे बाल, बड़ी लंबी चौड़ी पकौड़ा सी नाक, मेढक जैसी नाक, लाल अंगारे सुरख जैसी आंख, और पूतना का मुंह तो देखो जैसे कोई भट्टी हो अग्नि की। इतने गंदे दांत कि कोई देख ले तो बमन कर दे। तो पूतना सोच रही है कि मैं ऐसे तो मुझे देख करके सब डर जाएंगे। तो दुष्ट दुराचारणी कुरूपणी पूतना ने क्या किया? आज तो पूतना सुंदर श्रृंगार करने लगी, खूब मैडिक्योर पेडिक्योर फेयर लवली लगाई, ब्यूटी पार्लर गई, एक एक नहीं 10-10 ब्यूटी पार्लर इकट्ठे कर लिए और खूब फेयर लवली लगवाई, खूब गोरो प्लस। फेयर लवली जानते हैं सब? गोरो प्लस जानते हैं सब? फेयर लवली, लैक्मी का काजल लगाया, केस किंग ऑयल तेल लगाया, गोल्डन क्रीम लगाई, और होठों पर वो क्या लगाते हैं, लिमिट लिमिट, वो क्या बोलते हैं, वो जैसे आजकल की भुतनियां लगाती है ना, वो पता नहीं क्या क्या, आजकल की भुतनियां नहीं लगाती, वो पता नहीं वो क्या क्या लगाती हैं। लिपस्टिक, ऐसा लगता है जैसे अब ही चूहा खा के आई हो ताजा ताजा, पता नहीं क्या क्या वो जैसे आजकल की भुतनियां लगाते हैं। खैर जाने तो अपन को क्या है उनसे, अपन को क्या है, जाने दो, वो तो भुतनियों को काम है। हम तो शुद्ध सात्विक हृदय वाले परमात्मा का चिंतन करने वाले हैं। क्यों भाई, हम तो कथा में मन लगाए हैं। ये सब तो उन भुतनियों के काम है, फेयर लवली लगाना। तो देखिए आज पूतना ने सुंदर श्रृंगार किया, देखिए कैसा श्रृंगार किया। कपड़े तो खुशनुमा हैं, जिस्म है खोखला। जैसे आजकल के भूत भुतनिया होते हैं ना, कि कपड़े तो हैं खुशनुमा, जिस्म है खोखला, जैसे छिलके सजा के रखे हों फलों की दुकान पर। क्यों भाई, ऐसे लोग। तो आज पूतना सुंदर श्रृंगार करके घूमते घूमते पहुंच गई गोकुल में और मैया यशोदा के आंगन में। और जैसे ही मैया यशोदा के आंगन में पूतना पहुंची और बड़े जोर से बोली, मैया यशोदा बधाई हो। मैया ने भी पुनः बधाई दी। तब पूतना बोली, अरे बहन, नेक अपने लाला को मुख तो दिखाए दे। अब मैया ने सोची कोई गोकुल की ही ग्वालिन है,
जब ते मेरो लाला भयो तब ते कोई ना कोई ग्वालन मेरे लाला को मुख देखवे के ताई आवे ही करे। जो भी कोई गोकुल की ग्वालन है और मैया प्रसन्न होते हुए अपने गृह कार्य में जुड़ गई और पूतना से कहा, बहन लाला पालने में पोड़ो है, तू जाके मुख देख ले। अब मैया तो गृह कार्य में व्यस्त हो गई और पूतना दूर से देख रही है कि आंगन में मेरे कन्हैया पालना में पौड़े भये हैं, लेटे भये। अब देखिए, अब पूतना मेरे कन्हैया की ओर दौड़ी। जैसे ही मेरे गोविंद की तरफ पूतना गई, गोविंद पर पूतना की दृष्टि पड़ी और मेरे गोविंद की दृष्टि पूतना पर पड़ी, तब तो तुरंत मेरे गोविंद ने, मेरे लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों आंखें बंद कर ली। देखिए, यहां एक प्रश्न उठता है कि पूतना को देख करके मेरे गोविंद ने, मेरे लाला ने अपनी आंखें बंद क्यों की, नेत्र बंद क्यों किए? देखिए, आज मेरे गोविंद पूतना को देख करके सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। प्रभु ने सोचा कि हमारा अवतार तो हुआ ही, दुष्टों के संहार के लिए है। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे हमारा तो अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, शत्रुओं के नाश के लिए हुआ है। और लगता है ये काम मुझे पूतना मौसी से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इतने बड़े काम का जब शुभारंभ किया जा रहा है, तो आंख बंद करके जरा मंगलाचरण तो कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसीलिए मेरे गोविंद ने, मेरे लाला ने पूतना को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। देखिए, मेरे कन्हैया के इस प्रकार आंखें बंद करने पर संतों ने अनेकों भाव दिए। एक कारण यह भी है कि त्रेता युग में भी ये काम, देखिए मेरे गोविंद सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं आंख बंद करके, कि त्रेता युग में भी यह काम, दुष्टों का नाश, दुष्टों के नाश का प्रारंभ हमें एक स्त्री से करना पड़ा। त्रेता युग में भी ये काम, इस काम का प्रारंभ, इस कार्य का प्रारंभ एक स्त्री से करना पड़ा, ताड़का से। और आज द्वापर में भी सबसे पहले पूतना आई, एक स्त्री आई। तो मेरे कन्हैया आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं कि त्रेता में तो गुरुदेव ने आज्ञा और परामर्श दिया, तब हमने शुभारंभ किया, लेकिन अब हम किसकी आज्ञा लें, किसका आदेश लें? क्योंकि शास्त्रों में स्त्री की हत्या, स्त्री पर हाथ उठाना अपराध है। तो कन्हैया सोच रहे क्या करें, तो आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं। देखिए, संतों ने दूसरा भाव दिया कि प्रभु सोच रहे हैं कि हम आए तो थे ब्रजमंडल में माखन मिश्री खावे के ताई, और अब हमने माखन मिश्री को स्वाद ही नहीं चख पायो कि पूतना मौसी चली आई जहर पिवावे के ताई। अब हमने माखन मिश्री को स्वाद भी नहीं चख पायो कि पूतना मौसी चली आई जहर पियावे। तो कन्हैया सोच रहे हैं, तो जो काम हमारो ना है, जहर पचावे को काम तो भोले बाबा को है, तो आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान कर रहे। अब देखिए, भूत भावन शंकर भगवान के पास जहर पचाने की क्षमता है, शक्ति है। किसके आधार पर? यह एक विचित्रता देखें। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के,
मेरे परमात्मा श्री कृष्ण और शिव जी एक दूसरे के मित्र, एक दूसरे के स्वामी, एक दूसरे के सखा हैं, सेवक हैं। भूत भावन हमेशा राम नाम को जपते हैं, कृष्ण नाम को जपते हैं, और मेरे परमात्मा शिव जी के ध्यान को जपते हैं। आज शिव जी के पास जहर पचाने की जो शक्ति है वो कैसे आई, कहां से आई? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में स्पष्ट किया है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। देखिए शिवजी राम के नाम को बोलते हुए जहर को बचाते हैं। समुद्र मंथन से जहर निकला कालकूट नाम का। शिवजी ने क्या किया? रा उच्चारण किया, जहर को पिया और मां में बंद कर लिया, तो सारा जहर राम के नाम में ही भस्म हो गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। देखिए राम के नाम का प्रभाव, राम नाम कर अमित प्रभावा। कैसे? ध्यान देना। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई, करुण सुमेरु रैनु समताई, राम कृपा करी चितवा जाही। क्यों भाई? तो राम के नाम का कितना प्रभाव है। कैसा है राम का नाम कि कालकूट जैसे विष को भी अमृत बना दे। ये मेरे गोविंद के नाम का प्रभाव है, मेरे राम के नाम का प्रभाव है। और राम और एक हम हैं कि ऐसे राम जी को छोड़कर, ऐसे गोविंद को छोड़कर संसार की ओर भाग रहे हैं, दुनिया की ओर भाग रहे हैं। क्या है संसार में? क्या दिया दुनिया ने? अच्छा बताइए, आपके पास ऐसा क्या है जो आपको दुनिया ने दिया? आपके पास क्या है जिसे आप अपने साथ ले जाओगे? ध्यान देना, दुनिया जो देती है ना उसे यही छीन लेती है। समझने वाली बात है। हम बिन वस्त्रों के आए, खाली हाथ आए, और जिस दिन मरेंगे ना, हम कितना भी धन कमा लें, पद कमा लें, कुछ भी साथ ले जाने वाले नहीं है। हमारे वस्त्रों को भी उतार लिया जाता है। गलती से गले में, कान में, नाक में कुछ रह गया तो उसे भी उतार लिया जाता है। एक धागा भी शरीर पर नहीं रखते। क्या ले जाओगे साथ में? दुनिया ने क्या दिया जिसे साथ ले जाओगे? क्यों? कुछ ले जा सकते हो? कुछ नहीं। देखिए, लौकिकता में हमें भले ही किसी भी लौकिक वस्तु की आवश्यकता हो, लेकिन पारलौकिक मार्ग पर हमें परमात्मा और परमार्थ और पारलौकिक वस्तुओं की आवश्यकता होगी। ध्यान देना। आज हमें बरगवा से श्योपुर जाना है, बस से जाएंगे। कंडक्टर किराया मांगेगा, किराया कम से कम 50 रुपए तो लेता ही होगा। कितना किराया है यहां से श्योपुर का? कितना है? 70 रुपए।
अब ध्यान देना, श्योपुर यहां से कितनी दूर है? 70 किलोमीटर भी नहीं है, 50-60 है। अब ध्यान देना, हमें यहां से परमात्मा तक जाना है। किसी से उसकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। कितनी दूर है पता नहीं। जब यहां से सोपुर तक जाने का किराया लगता है तो क्या यहां से परमात्मा तक जाने का किराया नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं? यहां रुपया पैसे लगते हैं और वहां कौन सा किराया लगेगा? सद्धर्म बर्मऊ हितऊ, जो आपने जीवन में सत्कर्म किया है वही लगेगा, जो आपने दान किया है वही लगेगा, जो आपने धर्म किया है, परमात्मा का नाम लिया है वही लगेगा। इसलिए प्यारों, दुनिया में रहो कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया में उसी ने हमें भेजा है। लेकिन याद रखो, उसने दुनिया में हमें इसलिए नहीं भेजा और खाली नहीं भेजा। देखिए, भेजने वाले ने हमारे भेजे में भेजा भी भेजा है। हम मानव हैं, सोचने वाली क्षमता है। भेजने वाले ने हमारे भेजे में भेजा भी भेजा है, खाली नहीं भेजा। और भेजे का उपयोग नहीं करें तो समझ समझ में जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। और कैसे समझाऊं, बड़े ना समझ हो। जो नहीं समझेगा उसे रोना पड़ेगा, जो नहीं समझेगा उसे दुख मिलेगा, जो नहीं समझेगा उसे बीच रास्ते में यानी नरक में फेंक दिया जाएगा। बोलिए जय श्री राधे। तो दुनिया ने क्या दिया जो साथ लेके जाओगे? कुछ नहीं दिया। कुछ ले जाओगे? नहीं ले जाओगे ना, ना कोई ले जाने वाला। वहां तो केवल राम का नाम ही साथ जाएगा। जीवन में जो सत कर्म किए वही साथ जाएगा। तू लाख कमा ले भले यहां, कुछ भी न साथ जाएगा। खाली हाथ तू आया है और हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे जाएगा। तो देखिए, ध्यान देना, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। आज मेरे गोविंद दोनों आंखें बंद करके पूतना को देख करके, जैसे ही मेरे गोविंद ने पूतना को देखा, आंखें बंद की, तो संतों का क्या भाव है कि मेरे कन्हैया सोच रहे हैं, मेरा लाला सोच रहा है कि हम आए तो जब ब्रज में माखन मिश्री खावे के ताई, और अब ही तो हमने माखन मिश्री को स्वाद भी नहीं चख पाए हो, और जब पूतना मौसी चली आई जहर पे आवे के ताई। और देखिए, संसार के लोग ऐसे ही हैं, दुनिया के लोग ऐसे ही हैं। हम जब से दुनिया में आए कोई साथ नहीं देता। कैसी है दुनिया कि जब चलना नहीं आता था तो लोग उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे, और आज जब चलना सीख गए तो लोग एक दूसरे को पटकने में लगे हैं। ये दुनिया है, ऐसी दुनिया है। तो आज मेरे परमात्मा श्री कृष्ण भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं, और चराचरात्मा सन मील हिते क्षणः। संतों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव दिए, परंतु जब प्रभु को पूतना ने आंख बंद किए हुए देखा, लेकिन जब आज पूतना ने मेरे गोविंद को आंख बंद किए हुए देखा, तो पूतना समझ बैठी कि लाला सो रहा है। पूतना ने क्या सोचा कि लाला सो रहा है।
तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर किसी बड़े भारी विषधर को उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु मानकर पूतना ने आज परमात्मा को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी गोद में लेकर जहर से सने हुए स्तन, पूतना ने मेरे गोविंद को गोद में लेकर जहर से सने हुए स्तन का पान कराने लगी। और जैसे ही अपना स्तन पूतना ने गोविंद के मुख में दियो, गौणं कराभ्याम भगवान प्रपीडत प्राणै समरोष समन्वितो पिबता। देखिए, जैसे ही पूतना ने अपना स्तन गोविंद के मुख में दियो तो भगवान ने उसका स्तन पान करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले तो उसका विष पान किया, फिर उसका दूध पिया, एवं जब वो पूतना का दूध और विष दोनों समाप्त हो गए, तब तो धीरे धीरे मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों को ही पीना शुरू कर दिया। अब तो जो ही पूतना के प्राण खिंचने लगे, पूतना के मर्म स्थनों में वेदना होने लगी, भयंकर पीड़ा होने लगी। अब तो पूतना बड़े जोर से चिल्लाई, अरे लाला छोड़ दे मोए, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिनी निष्पीड मान अखिल जीव मर्मणि। मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे मोए। भगवान बोले, मौसी जी, अब ना करने से काम नहीं चलेगा। अपने राम पहले तो जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और यदि पकड़ते हैं ना तो जीवन में कभी छोड़ते नहीं। अब तो जैसे ही पूतना के मर्म स्तनों में बड़ी वेदना होने लगी, बड़ी भयंकर पीड़ा होने लगी, तब तो पूतना ने गोविंद को अपने स्तर से छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन कन्हैया छोड़ते नहीं। और अब तो पूतना ने दौड़ लगाई, अब तो बड़े भारी वेग से पूतना भागी, लेकिन फिर भी मेरे कन्हैया ने नहीं छोड़ा। और भागते भागते पूतना अब तो आकाश में उड़ने लगी। भयंकर वेग से पूतना आकाश में भागती है, और भागते भागते पूतना ने अपने शरीर को 6 कोस का लंबा चौड़ा कर लिया। 3.5 हाथ की पूतना 6 कोस की लंबी चौड़ी हो गई, लेकिन फिर भी मेरे कन्हैया ने पूतना को नहीं छोड़ा। और पूतना बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगी, भागने लगी। और देखिए, ध्यान देना, इधर मेरे जब जैसे ही पूतना 6 कोस की लंबी चौड़ी हुई, मेरे गोविंद ने तुरंत पूतना के संपूर्ण प्राणों को पी लिया। और तब पूतना बड़े चीत्कार करती हुई आकाश से पृथ्वी पर धड़ा, इतने जोर से गिरी कि भयंकर शब्द हुआ। पृथ्वी कांप गई, दिग्गज डोल गए। लगता है पृथ्वी पर भयंकर प्रलय आने वाली हो। चारों ओर भयंकर घोर चीत्कार गूंज गया। बड़ा विशाल, बड़ा विकराल, बड़ा भयंकर देह बना के आकाश से पूतना पृथ्वी पर गिरी, धड़ाम। और कुछ देर बाद चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया। बिल्कुल शांति छा गई।
ब्रज में तो एकदम में कौतूहल हो गया। अरे इतनी जोर की आवाज कहां से आई? इतने जोर की आवाज अभी कहां से आई? बोलिए नंद के लाला की। त्रिगभ्युति अंतर द्रुमान चूर्णयामासः। 3 गभ्युति यानी 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना इतना भयंकर शब्द लेकर के गिरी कि मैया यशोदा ने उस ध्वनि को सुना तो मैया यशोदा घबरा गई। अरे इतनी तेज आवाज कहां से आई? तब तो सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए और देखते हैं, और क्या देखते हैं कि पूतना का विशाल पर्वत आकार देह पड़ा है और उसके उदर पर बैठे बैठे मेरे प्रभु बड़े प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बोलिए नंद के लाला की। बोलिए लाला के बाबा की। जय हो। बोलिए आज के आनंद की। जय हो। अब ध्यान देना, अब जैसे तैसे ग्वालों ने लाला को पूतना के उदर से नीचे को उतारो, मैया की गोद में लाला को लाके दियो। मैया ने तुरंत अपने लाला को स्तनपान करायो। मेरे प्यारे प्रभु दुग्ध पान करने लगे। जब मेरे गोविंद ने मैया के स्तनपान किया तब जाके मैया के सांस में सांस आई। अरे प्रभु कृपा से मेरे छोरा तो ठीक ठाक मालूम पड़े, लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आई कि कन्हैया पूतना के पेट तक कैसे पहुंच गए। और जो पहुंचो तो पहुंचो, लेकिन पूतना कैसे मर गई? सबके सब आश्चर्यचकित कि 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना कैसे मर गई, सब सोच में पड़ गए। तब एक ग्वाला बोलो, एक छोरा बोलो, मैया हम बताएं पूतना कैसे मरी? भैया लाला तू बता कैसे मरी? बोले पूतना तेरे लाला को लेके भागी, सो पैर में लगी ठोकर और धम्म दरी से गिरी, सो मर गई। तब दूसरों बोलो, काहे रे तारी के का भैंस को दूध पीवत का? तेरे घर में गाय नहीं है का बुद्धि नहीं है जो? बोले काहे भैया ऐसा काहे कहते? बोले दारी के अगर ठोकर खा के गिरती तो मौके भर नहीं गिरती, चित्त जो तो देख सीधी पड़ी है चित्त। मान गई लाला, बात तो सही कही तेने, चित्त तो पड़ी है। अब सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे, पर काऊ की समझ में नहीं आ रही कि पूतना मरी तो कैसे मरी। मैया लाला को लेके घरे आई। अब देखिए ध्यान देना, मेरी माताओं का एक पुराण अलग ही होता है, वात्सल्य पुराण। माताएं बोली कि लाला को राक्षसी ने स्पर्श कर लियो, जो अशुद्ध है गयो तो जाके शुद्धि होनी चाहिए। तो देखिए गाय के पंचगव्य से, गौमूत्र से, गाय के गोबर से, गौ रज से, गाय के दूध से, गाय के दधी से मिलाकर लाला को स्नान करायो, शुद्ध कियो। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरज सार्वभकम। आज मेरे प्यारे गोविंद को गौ गोबर, गौमूत्र, गोरस से स्नान कराया जा रहा है। और देखिए मैया यशोदा गाय की पूंछ से मेरे लाला को झाड़ा देवे। और मंत्र कौन सा पढ़ रही? देखिए गोविंद के नाम से ही, हरि के नाम से ही आज मेरे परमात्मा को झाड़ा दिया जा रहा है। मंत्र क्या पढ़ रही है? इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणानारायणो अवतु
श्वेत दीप पते चित्तम मनोयोगेश्वरो अवतु। देखिए, आज भगवान को उनके ही नाम से झाड़ा दिया जा रहा है कि ऋषिकेश भगवान मेरे गोविंद के प्राणों की रक्षा करें। नारायण प्रभु मेरे गोविंद की, मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करें। ऋषिकेश भगवान जाके इंद्रियन की रक्षा करें। आज पूरे 8 श्लोकों में मैया ने बाल रक्षा कवच पढ़ा, मेरे कन्हैया को झाड़ा लगाया, पंचगव्य से स्नान करायो। देखिए, इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणा नारायण अवतु। मैया यशोदा ने जिन 8 श्लोकों को पढ़ा, इन्हें वेद व्यास जी ने या भागवतकारों ने बाल रक्षा कवच नाम दिया। और ध्यान देना, इन 8 श्लोकों को जो भी पढ़ता है या जिस बालक पर कोई बाहरी हवा, भूत प्रेत का साया, नजर, टोना टोटका, जादू मंत्र हो गया है कहीं से, आजकल ग्रामों में बहुत लगती है, तो इस बाल रक्षा कवच को पढ़ के फूंक मार दो, झाड़ा मार दो, तो बालक की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और यदि हम इस बाल रक्षा कवच को रोज पढ़ेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे, हमेशा रक्षा होगी, जादू नजर टोना टोटका नहीं व्यापेगा, कोई बुरी शक्ति का साया नहीं पड़ेगा। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में नारायण कवच का प्रभाव है। नारायण कवच, नारायण कवच कैसा है कि नारायण कवच को पढ़ने से कभी कोई व्याधा नहीं आती, धन धान की वृद्धि होती है, शत्रु नष्ट होते हैं और सम्मोहन, आकर्षण और रक्षा शक्ति आती है। जो नारायण कवच का पाठ करता है उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती। महर्षि दधीचि नित्य नारायण कवच का पाठ करते थे, इसीलिए उन्हीं की हड्डियों से वृत्तासुर को मारने के लिए कवच बनाया। क्योंकि वृत्तासुर की महर्षि दधीचि की हड्डियों में रक्षा, सम्मोहन और शक्ति, आकर्षण सभी विद्याएं समाहित थीं। तो नारायण कवच का हमें रोज पाठ करना चाहिए। धन, वैभव, पैसा चाहते हो तो नारायण कवच को पढ़ो। घर में भूत प्रेत, राक्षसी शक्ति से बचना है, मायावी शक्तियों से बचना है, तो नारायण कवच का पाठ करो। हमें चोर डाकुओं का भय है तो नारायण कवच का पाठ करो। यदि राज्य से, मुकदमा से, पुलिस से, न्यायालय से कोई नुकसान होने की संभावना है तो नारायण कवच का पाठ करो, सारी समस्याएं हल होंगी। कोई बाल भी नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन पाठ रोज करें। और देखिए, आज मेरे गोविंद को गौ के पंचगव्य से स्नान कराया, और गौ माता के पंचगव्य में अपूर्व शक्ति है। यह पंचगव्य देखिए, पंचगव्य से समस्त आदि व्याधि नष्ट होती हैं। कैंसर जैसे महाभयंकर रोग पंचगव्य को पीने से नष्ट हो जाते हैं। हमने जीवन में कितने भी पाप किए हों और यदि हम पंचगव्य रोज पान करते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप भी एक दिन दूर हो जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। हमने कितने भी पाप किए, पंचगव्य पान करने से धीरे धीरे हमारा मन, हमारी आत्मा शुद्ध होने लगती है, शरीर निरोगी होता है, कोई भी रोग नहीं बचता। आजकल सभी को दिल की बीमारी है, दिल की। क्यों भाई? दिल धक धक करता है ना। अरे बीपी, किसी का बीपी हाई, धक 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 जल्दी जल्दी कर रहा है, और किसी का बीपी लो, धक धक देर में कर रहा है।
इसीलिए तो कहा दिल धक धक करता है। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी आज बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में फैली है। पंचगव्य गौमूत्र पीने से कभी हृदय के रोग नहीं होते। आजकल शुगर बहुत फैल रही है। देखिए कैसा समय आया, कैसा जमाना आया कि आज व्यवहार में मिठास नहीं है, आज घरों में मिठास नहीं है, लेकिन शरीर में अंदर शुगर बढ़ रही है, मिठास बढ़ रही है। क्यों भाई? घरों में कड़वाहट देखिए, आज घरों से नीम के पेड़ कम और अंदर मिठास ज्यादा बढ़ गई। कितनी कड़वाहट हो गई। विचार व्यवहार में देखिए और शरीर में देखिए शुगर बढ़ गई और विचार व्यवहार में कड़वाहट। सास बहू से नहीं बतियावे, बहू को सास नहीं सुहावे, न जाने डोकरी कब मरेगी। शर्म आंखों की मरी, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। सास बहू कहे अब सास से कि घर में मेरा राज। क्यों भाई? भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई और साली खासम खास। क्या जमाना। तो पंचगव्य का पान करने से शरीर की सभी रोग, बीपी, शुगर, कैंसर, बाय, सांस, जितने भी गिने सबके सब रोग पंचगव्य का पान करने से दूर होते हैं। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गौमूत्र, पांचों को मिलाकर पंचगव्य बनाया जाता है। अब देखिए आज मेरे गोविंद को पंचगव्य से स्नान कराया गया और बाल रक्षा कवच से मैया यशोदा ने 8 मंत्रों से मेरे गोविंद को गाय की पूंछ से झाड़ा दिया। और ध्यान देना, इधर जैसे ही ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को अग्नि दी, इधर जैसे ही ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को अग्नि दी, आग लगाई। जैसे ही पूतना की देह में आग लगी, अग्नि लगी, उसकी देह से बहुत सुंदर खुशबू, सुगंधी निकली। पूरा ब्रजमंडल महक गया पूतना की देह की सुगंधी से। तब तो महाराज परीक्षित ने पूछा, बोले गुरुदेव, महाराज सुखदेव जी, बात समझ में नहीं आई कि एक पूतना जैसे राक्षसी की देह से सुंदर सुगंध, बात कुछ समझ में नहीं आती कि पूतना दुष्ट दुराचारणी नीच कुकर्मी थी और उसके शरीर से सुंदर महक निकल रही है। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बात का विचार करो कि जब परमात्मा का नाम लेने मात्र से अधम से अधम, दुष्ट से दुष्ट, दुराचारी से दुराचारी, नीच से नीच, कुकर्मी से कुकर्मी भी शुद्ध सत्व में बन जाता है, पवित्र बन जाता है। नाम प्रभाव भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कि जिसका नाम लेने मात्र से दुष्ट, नीच से नीच भी सद्धर्म में बन जाता है, पवित्र बन जाता है। यह पुंडरीकाक्षम सा वायाभ्यंतरहा शुचि, कि पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम लेने मात्र से पापी से पापी मुक्त हो जाता है। तो जिस पूतना ने मेरे गोविंद को स्तनपान कराया हो, तो क्या वो कोई राक्षसी हो सकती है? क्या उसका राक्षसत्व शेष रह सकता है? अरे जैसे ही पूतना ने गोविंद को स्पर्श किया, पूतना का राक्षसत्व तो मिट ही गया।
और एक राज की बात बताएं, गूढ़ रहस्य से परिचित कराएं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। ये पूतना कौन थी? देखिए, पूर्व जन्म में राजा बलि की रतनमाला नाम की पुत्री है ये पूतना। और जब मेरे बामन भगवान राजा बलि की यहां आए और जब मेरे गोविंद को बामन को देखा रतनमाला ने, तो देख करके विमुग्ध हो गई। आहा, कितना सुंदर बालक है, काश ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे हृदय से लगाती। लेकिन जैसे ही वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके राजा बलि का सर्वस्व छीना, तो रतनमाला को क्रोध आया। अरे, अगर मेरे बस की होती, मेरे बलबूते की होती, तो मैं अभी इसे जहर पिला देती, अभी अपने हाथों से इसका वध करती। तब मेरे भगवान ने कहा, गोविंद ने कहा, देवी रतनमाला, मैं कभी किसी का उधार नहीं रखता। आज मैं मर्यादा में हूं, लेकिन द्वापर में मैं तुम्हारे दोनों मनोरथ एक साथ पूर्ण करूंगा। तो वही रतनमाला द्वापर युग में पूतना बन करके आई और पूतना ने पुत्र की भांति गोविंद को हृदय से भी लगाया और शत्रु की भांति विषपान भी कराया। बोलिए जय श्री राधे। अब ध्यान देना, अब विचार करना, ध्यान देना कि जो गति, जो मोक्ष मैया यशोदा को सैकड़ों वर्ष बाद मिलेगा, वही मुक्ति आज मेरे गोविंद ने, वही गति आज मेरे गोविंद ने श्री कृष्ण को पूतना को प्रदान की। कि जो गति मैया यशोदा को सैकड़ों वर्ष बाद मिलेगा, वही गति आज मेरे गोविंद ने पूतना को प्रदान की। अब देखिए, यहां पर जरा गौर करें, विचार करें। पूतना लोकवाल हनी राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरैस्तनम ददवाप सदिगतिम। देखिए, पूतना नाम भी कितना बुरा है पूतना का। पूतान नहीं थी, जो अपवित्र है, शुद्ध नहीं है। देखिए, पूतना कौन है, ध्यान देना। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, जो अपवित्र है, वही पूतना है। और पूतना कैसी है? बालहनी, छोटे छोटे बालकों को मार देने वाली राक्षसी। कोई कहेगा कि पूतना का कुल अच्छा होगा, कुल भी अच्छा नहीं, राक्षस कुल की। कोई कहेगा पूतना का खान पान अच्छा होगा, वो भी अच्छा नहीं। कैसा है? रुधिर का भक्षण करने वाली। कोई कहेगा पूतना अच्छी होगी, सुंदर होगी, वो भी नहीं, कुरूपणी। कोई कहेगा पूतना का व्यवहार अच्छा होगा, वो भी नहीं। कैसी है? कि छोटे छोटे बालकों को जहर भरे स्तनपान कराने वाली। कर्म भी अच्छा नहीं, विचार भी अच्छा नहीं। ऐसी पूतना को जब मेरे गोविंद अपनी मां की गति प्रदान कर सकते हैं, तो क्या वो मुझ जैसे दुष्ट दुराचारी, हम जैसों को मोक्ष नहीं देंगे? हम पापी हैं लेकिन पूतना जैसे नहीं। हम दुष्ट हैं लेकिन पूतना जैसे नहीं। हम नीच हैं लेकिन पूतना जैसे नहीं। हम खानदानी हैं लेकिन पूतना जैसे नहीं। हम कुलीन हैं लेकिन पूतना जैसे नहीं। हमारा खान पान खराब है लेकिन पूतना जैसा नहीं। पूतना मांस भक्षण, मदरा भक्षण।
तो क्या वो परमात्मा जब पूतना जैसे को सदगति दे सकते हैं तो क्या हमें नहीं देंगे? अरे जरूर देंगे, केवल आवश्यकता है कि प्रेम से उस परम पिता परमात्मा को पुकारने की, हृदय से एक बार उसे बुलाने की। देखिए पूतना का तात्विक अर्थ क्या है कि जो स्त्री पुरुष हमेशा दूसरों की उत्सर्ग को देख करके जलते हैं, दूसरों की संतान धन वैभव को देखकर जो जलते हैं, वही पूतना है। जो स्त्रियां अपने पति की सेवा नहीं करती बल्कि पतियों से सेवा कराती हैं, वही पूतना है। जो पति आपत्ति काल में अपनी पत्नी की मर्यादा नहीं रखता, वही पूतना है। जो पति पत्नी, जो स्त्री पुरुष भगवान का ध्यान भजन पूजन नहीं करता, वही पूतना है। जो मांस मदिरा का भक्षण करता है, वही पूतना है। अब देखिए, विचार कर लेना, आप सब में से कौन कौन पूतना है। हम नहीं बताएंगे, कहीं हमने बता दिया कि फला पूतना है तो फिर कल हम कुछ बताने के लायक नहीं बचेंगे। क्यों भाई? देखिए एक दिन की बात बताएं, कैसे लोग हो गए, आप सब कहें तो बताएं। अच्छा, कौन कौन जानना चाहेगा? हाथ ऊपर करें। देखिए एक दिन एक पूतना जैसी औरत सो रही थी। पूतना जैसी औरत समझ रहे हो ना? एक दिन एक पूतना जैसी औरत सो रही थी, तो आधी रात को उसके पैरों के पास आकर एक नागिन, एक सर्पणी कुंडली लगा के बैठ गई। उसके पति की आंख खुली, देखा कि मेरी पत्नी के पैर के पास में नागिन कुंडली बना के बैठी है, तो बोला बढ़िया डसले डसले से, बढ़िया डसले डसले। तब नागिन क्या बोली पता है? तब नागिन बोली, कमीने, डसने थोड़ी आई हूं, मैं तो चरण स्पर्श करने आई हूं, क्योंकि गुरु है हमारी। मैं डसने थोड़ी आई हूं, कमीने चरण स्पर्श करने आई हूं, क्योंकि ये गुरु है हमारी। आप सब समझ गए ना हम क्या कहना चाहते हैं? नहीं समझे? अच्छा, जो लोग समझ गए हो, जो ना समझे हो, वो जो समझ गए उनसे समझ लेना, और जो ना समझे हो समझदारों से समझ लेना। समझ में जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। देखिए भेजने वाले ने सबके भेजे में भेजा है, तो सब समझ ही जाते हैं। बोलिए जय श्री राधे। तो ध्यान देना, तो पूतना का ना तो काम अच्छा, ना कुल अच्छा, ना भोजन अच्छा, रहन सहन भी अच्छा नहीं, और भावना भी अच्छी नहीं। तो ऐसी पूतना को आज मेरे प्यारे प्रभु ने मां की गति दी। ऐसी पूतना को आज मेरे परमात्मा ने मां की गति दी। ऐसा दयालु मेरे गोविंद के अलावा और कौन हो सकता है, जो पूतना जैसी दुष्ट दुराचारी को मां की गति दे सकता है, तो क्या हमें नहीं देगा? देगा। केवल एक बार उससे हृदय से बोलने की बात है। देखिए कब देगा। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे गोविंद से पूछा, भगवान से पूछा, बोले प्रभु ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं तुझे चढ़ाऊं? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं तुझे चढ़ाऊं, जिससे तू प्रसन्न हो? तुझे मैं जल चढ़ाता हूं, तो वो भव रे का झूठा है। तुझे मैं जल
चढ़ाता हूँ तो वह भव रे का झूठा है। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, क्या चढ़ाऊं मैं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे क्या चढ़ाऊं मैं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। गोविंद, हे दयालु, हे परम पिता, मैं तुम्हें क्या चढ़ाऊं? हे परम पिता, हे गोविंद, मैं क्या अर्पण करूं जिससे तुम प्रसन्न हो? यदि मैं जल चढ़ाता हूँ तो वो भव, यदि मैं जल चढ़ाता हूँ तो वो मछली का झूठा है। यदि मैं जल चढ़ाता हूँ तो वो मछली का झूठा है। यदि मैं पुष्प चढ़ाता हूँ तो वो भव रे का झूठा है। यदि मैं पुष्प चढ़ाता हूँ तो वह भव रे का झूठा है। माया के बंधनों से, माया के बंधनों, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारे कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो। हे गोविंद, ऐसी कौन सी वस्तु है? देखिए, किसी ने परम पिता परमात्मा मेरे गोविंद से पूछा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं तुझे चढ़ाऊं जिससे तुम प्रसन्न हो? तब भगवान ने कहा, प्यारे, कि संसार की समस्त वस्तु मैंने तुझे दी। योन्ता प्रविश्य मम वाचम मां प्रसुप्ताम संजीवत अखिल शक्ति धरा सुमामना। देखिए, ये जो बोलने की शक्ति है भगवान की दी है,
देखने की शक्ति ये गोविंद की दी है, सुनने की शक्ति परमात्मा की दी है, खाने की, पचाने की, सुनने की, कहने की जितनी भी शक्ति है सब परमात्मा की है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे जो भी दिया है, तेरे पास जो भी है सब मेरा दिया है, केवल तेरे पास सिर्फ तेरा अहंकार है, तेरे पास सिर्फ तेरा अहम है, तेरे पास सिर्फ तेरा मैं है। उसी अहंकार को तू मुझे चढ़ा दे, बस मैं तुझसे प्रसन्न हो जाऊंगा। तू अपने अहंकार को मुझ पर समर्पित कर दे, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। देखिए, दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। श्री कृष्ण दीवानी मीरा ने राज घराना छोड़ दिया। दिल के दरवाजे पर नाम लिखा गिरधारी का, दिल के दरवाजे पर नाम लिखा गिरधारी का। सच कहता हूं, आजमा लेना, मुसीबतों ने आना छोड़ दिया। देखिए, मेरा परमात्मा बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। कितने कृपालु हैं मेरे गोविंद, कितना दयालु है कि सब पर कल्याण करता है। पूतना जैसों का कल्याण कर सकता है तो क्या हमारा नहीं करेगा? तो ऐसे गोविंद को हमें अपना बना लेना चाहिए, उसे अपना मान लेना चाहिए। देखिए, किसी संत ने कहा, या तो उसके हो जाओ या उसे अपना बना लो, बस कल्याण हो जाएगा। ध्यान देना, हम सोचते हैं कि हम भगवान तक नहीं जा सकते, और ये सही है, हम परमात्मा तक नहीं जा सकते। लेकिन जिस दिन हमने उस परमात्मा का नाम, उस परमात्मा को याद करना शुरू कर दिया, वो परमात्मा हम पर दया करना शुरू कर देगा, क्योंकि याद का उल्टा दया होता है। वो हमें अपना माने ना माने, हम उसे अपना मान ले। देखिए, ध्यान देना, एक दिन एक फकीर था, एक संत था। वो संत रोजाना गीता जी का पाठ करते, और गीता जी का पाठ करते करते उन संत को, उन महात्मा को कईयों वर्ष व्यतीत हो गए। तब एक दिन मेरे भगवान, मेरे गोविंद प्रकट हुए और संत से कहा, बोले महात्मा, तुम जो मुझे गीता पाठ करते हो ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। संत से गोविंद ने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि तुम जो मुझे गीता पाठ सुनाते हो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब संत ने कहा, प्रभु देखिए, जब मेरे गोविंद ने कहा कि गीता पाठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तब तो संत जी दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए नाचने लगे, ताल ठोककर नाचने लगे, झूमने लगे, आहा आनंद आ गया। तब भगवान ने विस्मय पूर्वक पूछा कि तुम्हारा कर्म मुझे अच्छा नहीं लगा और तुम नाच रहे हो? तब संत ने कहा, प्रभु मेरे द्वारा किया हुआ गीता पाठ तुम्हें अच्छा लगा हो या ना लगा हो, मगर मुझे ये पता चल गया कि मैंने जो किया तुमने सुना जरूर। मैंने जो गीता पाठ सुनाया तुमने सुना जरूर, अच्छा लगा हो या ना लगा हो। इसी प्रकार भगवान हमें अपना माने या ना माने, हम गोविंद को अपना मान लें। आइए एक बार मिलकर के दोहराते हैं कि तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा
देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। बदनाम कर देगी, कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब पेट खा बैठे, शर्म अब पेट खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब पेट खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो।
याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा लो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। बोलिए जय श्री राधे बोली सदगुरुदेव भगवान की। बोली जय श्री राधे श्याम बोली माँ के बिहारी लाल की। जय हो। तो परम पिता परमात्मा को अपना बना लो या उसके बन जाओ, बस जीवन संवर जाएगा, आनंद में डूब जाएगा, आनंद में कट जाएगा, सारे दुख मिटेंगे, सारे सुख मिलेंगे। बस आवश्यकता है प्रेम से परम पिता परमात्मा को हृदय से बुलाने की, हृदय से याद करने की, हृदय से पुकारने की। जब पूतना जैसे का उद्धार कर सकता है तो हमारा नहीं करेगा। यही पूतना की कथा हमें संकेत देती है, कहती है, बताती है। यही शिक्षा पूतना की कथा से हमें मिलती है और यही पूतना के प्रसंग को विश्राम भी दिया जाता है। और ध्यान देना, राम अनंत अनंत गुणा, अमित कथा विस्तार, सुनिया आश्चर्य न माने हहीं, जिनके विमल विचार। बोली जय श्री हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावै वेद पुराण श्रुत संता।